हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका द लर्निंग क्लासेस में। तो हम आरपीएससी सेकंड ग्रेड मैथमेटिक्स की बात कर रहे थे और क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 हमने आधा कंप्लीट कर लिया था। एक और पार्ट था जिसको हमें कंप्लीट करना था और ये पार्ट बहुत इजी है और इस पार्ट से आरपीएससी सेकंड ग्रेड का एक क्वेश्चन पक्का आएगा। ठीक है, पक्का। और चैप्टर का नाम क्या है? पॉलिनोमियल्स, बहुपद। हिंदी और इंग्लिश दोनों को साथ में लेके चलेंगे। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। चलिए, क्लास को शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आपने अभी तक टीएलसी प्रतापगढ़ के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करके हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। इस टेलीग्राम चैनल पे आपको सबसे पहले मिलेगी एजुकेशनल न्यूज, क्लास की पीडीएफ, क्लास का शेड्यूल, डेली क्विज यहाँ होती है जो आपकी तैयारी को और मजबूत बनाती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में हमारा जो टॉपिक रह गया था वो टॉपिक है रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स मतलब बहुपद। बहुपद में क्या होता है, जो इसके रूट्स निकलते हैं, किसी भी बहुपद के रूट्स निकलते हैं, वो क्या होते हैं, जो बहुपद होता है उसके कोफिशिएंट मतलब उसके गुणांक से कुछ ना कुछ रिलेटेड होते हैं। उसकी बात हम लोग करेंगे इस चैप्टर में। बहुत छोटा चैप्टर है, 20 मिनट की मुश्किल से क्लास बनेगी। ठीक है, तो चलिए अब क्या है देखो। जैसे कि मैंने बात करी थी कि जो एक घातीय होता है, लीनियर पॉलिनोमियल होता है, उसकी क्या कह सकते हैं, उसका जो तो सेट कर लेते हैं एक बार। चलिए, सेट। तो लीनियर पॉलिनोमियल जो होता है उसकी जो टर्म होती है कुछ इस तरीके से होती है, ए एक्स प्लस बी। अब जब इसके रूट्स निकालते हैं, अगर हम लोग डायरेक्ट रूट्स निकाले तो उसका रिलेशन क्या बनता है कि अगर मैं डायरेक्ट लीनियर पॉलिनोमियल है उसको कुछ इस तरीके से लिख दूं, माइनस बी बाय ए। ठीक है, जैसे कि मैंने यहां पर लिख दिया 2x+3। ठीक है, ये हो गया ए एक्स प्लस बी, कुछ इस तरीके से ये आता है। ठीक है, अब मुझे डायरेक्ट इसका रूट निकालना है तो मैं डायरेक्ट लिख दूंगा माइनस बी बाय ए। ठीक है, माइनस बी बाय ए। ये कलर नहीं दिखता है आपको, चलो, माइनस बी बाय ए। तो बी क्या है, यहां पर बी क्या है, 3 है, तो यहां माइनस का 3 और ए क्या है, 2। कुछ इस तरीके से ये इसका रूट होगा। ये चीज हमने देखी थी। ठीक है, ये चीज हमने देखी थी, इस तरीके से ही हम लोग निकालते हैं। अब क्या, जो द्विघात बहुपद होते हैं, क्वाड्रेटिक जो पॉलिनोमियल्स होते हैं, उसके बाद क्यूबिक जो होते हैं, उसमें क्या क्या चीजें रिलेशंस में होती है, उन सारी चीजों को हमको पढ़ना है। ठीक है, तो देखो जैसे कि यहां पर इन्होंने क्या कर दिया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इन्होंने लिया है। ठीक है, अब इस पॉलिनोमियल में जैसे कि ये पॉलिनोमियल ले लिया इन्होंने। ठीक है, ये रहा पॉलिनोमियल। अब क्लास 9th में हमने ये पढ़ा था कि फैक्टराइजेशन जैसे कि हम लोग कैसे करते हैं, गुणनखंड कैसे करते हैं, इस चीज के बारे में हमने बात करी थी, स्प्लिटिंग विथ मिडल टर्म्स से। ठीक है, अब देखो, अब ये आगे क्या कहता है, इन्होंने एक इक्वेशन ले ली और स्प्लिटिंग विथ मिडल टर्म से इसको क्या कर दिया, गुणनखंड कर दिया। ठीक है, गुणनखंड कर दिया। उसके बाद इन्होंने एक रिलेशन बनाया। वो रिलेशन क्या है देखो, वो रिलेशन कुछ इस तरीके का है कि अगर क्वाड्रेटिक जो होगा, जो द्विघात बहुपद होगा, उसमें रूट्स मतलब शून्यंक कितने मिलेंगे हमको, 2 मिलेंगे, ज्यादा से ज्यादा 2 मिलेंगे। अब जो दो रूट्स होते हैं, अगर उन दोनों को रूट्स को जोड़ दूं तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा माइनस माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स और कोफिशिएंट बटे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, मतलब एक्स का गुणांक माइनस में और बटे में लिख दो, आप क्या लिख दो, एक्स स्क्वायर। इसका कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर लिख दिया। अगर जब इन रूट्स का मैं गुणा करता हूं, मल्टीप्लीकेशन करता हूं, प्रोडक्ट करता हूं, तो मुझे क्या मिलेगा, जो कांस्टेंट टर्म होगी और उसके बटे में क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये चीजें ऐसे आगे बढ़ती रहती है। जैसे कि मैं यहां पर एक पेज लेता हूं, मैं यहां पर करके बताता हूं। ये हो गया जो एक प्रॉपर तरीके से टर्म होती है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, वो किस तरीके से होती है, तो आप बोलोगे सर ए, ये होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी
इज इक्वल टू 0, 0 नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, ये पॉलिनोमियल है। अगर ये समीकरण होती है तब जाके हम लोग 0 लिखते हैं, ठीक है। अगर ये इक्वेशन होगी तो अब जाके हम लोग 0 लिखेंगे। तो जब इसके मैंने कोई रूट्स निकाले, मैंने मान लिया कि इसके रूट जो निकाले वो रूट्स कुछ ये निकाले। मैंने मान लिया इसके रूट, एक तो रूट हो गया अल्फा और एक रूट हो गया बीटा, ठीक है। ये दोनों इसके रूट से मान लो, ये क्या है, रूट्स, इसके रूट्स है। तो अगर अल्फा और बीटा को मैं जोड़ूंगा, अल्फा और बीटा को मैं जोड़ूंगा, अल्फा प्लस बीटा में कर दूंगा, तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, ठीक है। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, बी है, और जो बटे में क्या करना है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट लेना है, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, ए है, तो हम लोग यहाँ पर ए लिखेंगे। तो जब भी किसी भी द्विघात बहुपद में आप उसके रूट्स निकालोगे, जब उन दोनों रूट्स को जोड़ोगे तो और इसके साथ इसको कंपेयर करोगे, तो आपको हमेशा यही चीज इक्वल मिलेगी, ये चीज इक्वल मिलेगी। और दूसरी चीज, जब इन दोनों रूट्स को मैं क्या करूं, गुणा कर दूं, गुणा मतलब यानी प्रोडक्ट कर दूं, कुछ इस तरीके से गुणा कर दिया तो अल्फा बीटा हो गया, ठीक है। तो यहां पर आपको मिलेगा, कोफिशिएंट नहीं होगा, ये क्या होगा, अचर पद है, अचर पद मतलब कि ये कांस्टेंट है, मतलब डायरेक्ट लिख सकते हो आप कि कांस्टेंट टर्म बटे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, ठीक है। गुणा करोगे तब क्या आएगा, कांस्टेंट टर्म बटे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। तो कांस्टेंट टर्म कौन सी है, यहाँ पर सी है, तो यहाँ पर सी लिख दो, ठीक है। और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, ए है, तो कुछ इस तरीके से आप इसे लिख सकते हो। ये चीज समझ में आ गई क्या, ये चीज समझ में आ गई, आई होप आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो ये चीजें हैं, ठीक है। अब यहां पर जो इन्होंने सवाल लिया था उस सवाल को हम लोग एक बार लेते हैं, ठीक है। 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6, ठीक है। ये px इन्होंने लिया है 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6 लिया, ठीक है, ये लिया। अब देखो, अब हमने स्प्लिटिंग विथ मिडल टर्म से इसको कैसे सॉल्व करते हैं, तो आप बोलोगे कि दो चीजें ऐसी चाहिए मुझे, दो नंबर मुझे ऐसे चाहिए ए और बी, जिनका गुणा करने पे मुझे इन दोनों का क्या मिले, गुणा मिले। तो गुणा कितना होगा, 12, गुणा करने पे 12 मिलना चाहिए और जोड़ने पे मुझे माइनस का 8 मिलना चाहिए, ठीक है। जोड़ने पे क्या मिलना चाहिए, तो मुझे मिलना चाहिए माइनस का 8। तो ऐसी दो संख्याएं कौन सी है, ऐसी दो संख्याएं कौन सी है, आप निकाल सकते हो। तो कैसे निकालोगे, फैक्टराइजेशन करो, 12 का फैक्टराइजेशन करो। जैसे 12 का फैक्टराइजेशन आप करोगे, ये मैंने कर लिया, ये हो गया 2, 6 बार जाएगा, फिर 2 3 बार जाएगा, ये 3 और 1, इन दोनों का गुणा करो, 3 दूनी 6, 6 और 1 अकेला, ये 2, दो पैर आपको बनाने, दो युग्म आपको बनाने। ये आप बनाओगे ना तो क्या होगा, ये बनाओगे तो आपके लिए ये चीजें इजी हो जाएंगी, ठीक है। मैंने दो तरीके बताए थे, यही तरीका हम लोग आरपीएससी सेकंड ग्रेड में यूज करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया 6, ये कितना हो गया, ये हो गया 6, इन दोनों का गुणा कितना हो गया 6, और ये हो गया 2। क्या इन दोनों को जोड़ता हूं तो 8 आता है, आप बोलोगे हाँ सर आता तो है, ठीक है, आता तो है। अब क्या होगा, अब बोलोगे इसको बराबर सेट करना पड़ेगा, इनका गुणा करने पे मुझे क्या मिलना चाहिए, इनका गुणा करने पे मुझे मिलना चाहिए प्लस का 12 और जोड़ने पे माइनस का 8 मिलना चाहिए। तो ये माइनस का 8 वाला क्या सीन है, तो इसके अंदर आप चिन्ह को चेंज कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि ये माइनस का 2 ले लो, एक माइनस का 6 ले लो, ठीक है, ये दोनों ले लो। अगर इन दोनों को जोड़ोगे आप तो माइनस का 8 आपको मिल रहा है, हाँ सर मिल रहा है, जो हमको चाहिए था, ठीक है। और जब इन दोनों का गुणा आप करोगे तो प्लस का 12 मिलेगा, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो ये दो नंबर हमको मिल गए, कौन कौन से, माइनस का 2 और माइनस का 6। ऐसा करने के बाद, फैक्टराइजेशन करने के बाद आपको चिन्हों को ध्यान में देना है, ठीक है, चिन्हों को ध्यान लगाना है, ठीक है। -6 और -2 की बात हमने कर ली। तो ऐसी दो संख्याएं कौन सी है, ऐसी दो संख्याएं कौन सी है, तो स्प्लिटिंग विथ मिडल टर्म्स से हमको करना है। तो मिडल टर्म्स को क्या करना है, तोड़ना है। तो कैसे तोड़ेंगे, आप बोलोगे सर ये 2x स्क्वायर तो हो गया, अब ये मिडल टर्म है, यहां पर लिख दो, एक तो माइनस का 2x, एक लिख दो माइनस का 6x, और प्लस का 6 जो है इसको मैंने क्या कर दिया, दो भागों में तोड़ दिया। क्लियर, इसको जैसे मैं तोड़ूंगा, अब मुझे यहाँ पर कॉमन क्या मिल रहा है, आगे वाली दो टर्म्स और पीछे वाली दो टर्म्स में जो भी कॉमन निकल रहा है
वो कॉमन निकाल दो, आपका काम हो जाएगा। तो यहाँ पर 2x कॉमन निकल रहा है, 2x, ठीक है। तो यहाँ पर x बच गया, यहाँ पे माइनस का 1 बच गया, ठीक है, यहाँ पे माइनस का 1 बच गया। यहाँ पे देखो अब सेम का सेम कोष्टक मुझे यहाँ पर भी मिलना चाहिए, ऐसा कॉमन मुझे यहाँ पर बाहर निकालना है कि सेम टू सेम कोष्टक मुझे यहाँ पर मिले, ठीक है। तो उसके लिए क्या होगा, आप करोगे सर -6 को आप बाहर निकाल दो, तो क्या हो जाएगा, ये माइनस तो यहाँ पे बाहर निकल गया, तो ये प्लस का x आ गया, और यहाँ पर -6 बाहर निकाला है तो माइनस बाहर निकल गया प्लस में से, तो माइनस का 1 यहाँ पर बच जाएगा। ये दोनों कोष्टक हमारे क्या आ गए, सेम, मतलब कि हम सही तरीके से जा रहे हैं। जैसे हम सही तरीके से जा रहे हैं तो अब क्या होगा, इन दोनों को आप क्या कर सकते हो, कॉमन ले सकते हो। जैसे आप इसे कॉमन लोगे, x -1 को कॉमन ले लिया, बच क्या गया, आप बोलोगे सर 2x - 6 बच गया। ये दो क्या निकाल लिए मैंने, गुणनखंड निकाल दिए। अब रूट्स कैसे निकालते हैं, तो कुछ मत करो, इनको इक्वल टू 0 कर दो, इनको इक्वल टू 0 के बराबर रख दो। फिर उसके बाद आप करो कि एक एक खोलो, एक एक खोलो। कैसे लोगे, आप बोलोगे सर x -1 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई, ठीक है। फिर इसकी बात करते हैं, 2x - 6 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 3/2 आ गई, 6/2 आ गई, सॉरी 6/2। x इज इक्वल टू 6/2। जैसे इसको आप कैंसिल आउट करोगे दो के पहाड़े से, यह आ जाएगा 3/1, ठीक है, 3/1 आ जाएगा। मतलब कि इसका आंसर क्या आएगा, 3 आएगा। मतलब दो रूट्स मुझे मिल गए। तो रूट्स कौन कौन से हो गए, तो आप यहां लिखोगे कि जो रूट्स है सर, वो रूट्स क्या आ गए, एक तो आ गया, एक आ गया, एक तो एक आ गया, और एक आया 3। ये दोनों क्या है, इसके रूट्स हो गए। अब मुझे इसके जो चीजें मैंने अभी पढ़ी उसकी बात करते हैं कि चीजें क्या है, रिलेशंस हमको निकालना है। तो रिलेशंस किस तरीके से निकालते हैं, तो जब मैं इन दोनों को रूट को जोड़ता हूं तो मुझे -b/a मिलना चाहिए, और जब मैं इसको गुणा करता हूं, इन दोनों रूट्स को गुणा करूंगा, तो मुझे कोफिशिएंट मिलना चाहिए, और नीचे थोड़ी कांस्टेंट टर्म मिलनी चाहिए, और नीचे क्या होना चाहिए, x² का कोफिशिएंट मिलना चाहिए। तो चलिए इसे चेक करते हैं हम लोग, क्या ये चीज सही है, क्या एनसीईआरटी ने सही चीज दे रखी है। तो आप बोलोगे इन दोनों को जोड़ो, तो इन दोनों को जोड़ा तो मुझे मिला 4 मिल गया, ठीक है। क्या मिल गया, 1 और 3 को जोड़ा तो 4 मिल गया। अब माइनस का b कहां है, तो ये रहा b जो x का कोफिशिएंट है वही b होता है, ठीक है। तो माइनस का b क्या है, -8। b क्या है, -8। ये हमेशा हम लोग जो चीजें लिखते हैं वो प्लस में लिखते हैं, और माइनस में है तो पूरा का पूरा माइनस उठा के रख दो, आपको कोई भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। और नीचे आपको लिखना पड़ेगा x² का कोफिशिएंट, मतलब कि a क्या है, 2 है, तो 2 को आप यहां पर लिख दो। जैसे आप इसे सॉल्व करोगे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 8/2। जैसे इसको काटोगे तो 4 आंसर आ गया। तो आप ये कह सकते हो कि इन दोनों को जोड़ूंगा तो ये जो रिलेशन है वो रिलेशन मेरा क्या है, सेम है। उसके बाद इसको प्रोडक्ट करने की बात करते हैं, इसको गुणा करने की बात हम लोग करते हैं, ठीक है, गुणा करने की बात हम लोग करते हैं। तो गुणा कैसे करते हैं, देखो रूट्स है 1 और 3, जब इनका गुणा करेंगे 1 × 3 करूंगा तो मुझे 3 मिल रहा, ठीक है, 3 मिल रहा है, तो ये 3 हो गया। अब मुझे ये चाहिए कि इसका कोफिशिएंट के साथ रिलेशन क्या है, रिलेशन क्या है, तो आप ये कहोगे कि कोफिशिएंट के साथ रिलेशन तो सर कांस्टेंट टर्म बटे x² का कोफिशिएंट। कांस्टेंट टर्म क्या दे रखी है, 6 दे रखी है, और x² का कोफिशिएंट 2 दे रखा है। जिसे इसको कैंसिल आउट करोगे आपको मिलेगा 3, तो 3 = 3 आप क्या कर सकते हो, लिख सकते हो, ठीक है। तो ये दोनों रिलेशन क्या हो गए, सेटिस्फाई हो गए। मतलब कि क्या इन रिलेशन से हम लोग वापिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना सकते हैं, तो आप बोलोगे हाँ सर बना तो सकते हैं, ठीक है। तो वो चीज आगे आने वाली है, ठीक है, और उस चीज को हम लोग पढ़ेंगे, अगर नहीं भी आएगी तो हम लोग पढ़ लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। अब ये हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये एक और ली इन्होंने, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक और ली। उसके बाद इन्होंने ये चीज का फैसला किया है इन्होंने कि ये जो चीजें हैं वो सारी चीजें वेरीफाई कर रही है, सारी चीजें वेरीफाई कर रही है, ठीक है। देखो सेम यही चीजें करी, जो भी इन्होंने गुणनखंड निकाले, एक गुणनखंड आया 3x - 1, और एक गुणनखंड इसका आया क्या, 3x - 1, और एक आ गया x + 2, ठीक है। इसको 0 के बराबर रखा, जैसे 0 के बराबर रखा, दोनों के पास x की वैल्यू आ गई, एक तो 1/3, एक आई -2,
ठीक है, फिर इनको क्या करा, इन दोनों को जोड़ा, कोफिशिएंट को जोड़ा, तो जोड़ने पे माइनस का 5/3 आ रहा है, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के साथ इसको अब मैच करने की कोशिश करी, रिलेशन बनाने की कोशिश करी, तो ये सारी चीजें सेटिस्फाई होंगी, प्रोडक्ट भी सेटिस्फाई होगा और इसका सम भी क्या होगा, सेटिस्फाई होगा। ये चीज क्लियर हो गई? आई होप ये चीज क्लियर हो गई होगी आपकी। ठीक है, तो ये चलो ये चीजें हो गई। अब देखो, अब यहाँ पे इन्होंने क्या किया, यहाँ पे इन्होंने कर दिया कि आप इक्वेशन भी बना सकते हो। आप इक्वेशन कैसे बना सकते हो, तो मैं आपको बता देता हूं। देखो इक्वेशन कैसे बना सकते हो, देखो ये रही आपकी इक्वेशन, ठीक है, इस तरीके से आपको इक्वेशन बनानी है। तो इक्वेशन कैसे बनती है कि जैसे कि कोई भी हो गया एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर हो गया। एक बार वापस देखो किस तरीके से इन्होंने इक्वेशन बनाई है। देखो के लगाया, हर जगह के लगाया, इस के को आप नेग्लेक्ट कर दोगे कुछ फर्क नहीं पड़ता। ये थोड़ा सा अंदर का सीन है, इसको थोड़ा सा अगर नहीं समझेंगे, ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे तो ठीक है। हमें स्टेट टू स्टेट जाना है, स्टेट टू स्टेट जाएंगे और डीप में भी जाएंगे जहां जरूरत पड़ती है। हमें इन सारी चीजों की जरूरत नहीं है, हम कभी अप्लाई नहीं करेंगे के को यहाँ पर, इसलिए हम लोग इसे नहीं लेंगे। ठीक है, इसे नहीं लेंगे। तो जैसे ही हम लोग इक्वेशन बनाने की बात करते हैं, इक्वेशन बनाने की हम लोग बात करते हैं, तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे एक्स स्क्वायर, फिर लिखेंगे हम लोग प्लस, ठीक है, प्लस के बाद क्या होगा, प्लस के बाद क्या होगा, देखो माइनस आएगा, माइनस के बाद क्या होगा, आपको क्या करना है, सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा, और उसके पीछे क्या करना है, एक्स लगाना है, और फिर प्लस करने के बाद अल्फा बीटा करना है जो इसका प्रोडक्ट है। तो इसको आप लिख सकते हो सम ऑफ रूट्स, क्या लिख सकते हो, सम ऑफ रूट्स, और ये क्या है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ठीक है, ये चीजें क्लियर हो गई। तो इस तरीके से द्विघात समीकरण आप बना सकते हो। वापस कैसे बनाओगे, तो जैसे कि मैं आपको इक्वेशन दे देता हूं, मैंने आपको बोल दिया कि दो रूट्स है, एक है अल्फा जो कि 4 है, एक है बीटा जो कि 5 है। ठीक है, 4 और 5 इसके रूट्स दे लिए। अब मुझे बताओ कि यहां से मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है, तो कैसे बनाऊंगा, तो सीधा सा करो, पहले लिखो एक्स स्क्वायर, फिर लिखो माइनस, फिर इन दोनों को जोड़ो, इन दोनों को जोड़ो, अल्फा प्लस बीटा, उसके पीछे एक्स लगाओ, फिर प्लस अल्फा बीटा, इनका प्रोडक्ट हो गया। ठीक है, जैसे यहाँ पर एक्स स्क्वायर कर दिया, इन दोनों का प्रोडक्ट कितना हो गया, 9 हो गया, और ये एक्स इन दोनों का गुणा कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो ये आ गई आपकी वापिस से 9x + 20, ये आ गई आपकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, वापिस आ गई। ये चीज क्लियर हो गई, ये चीज क्लियर हो गई कि कैसे कैसे जो कोफिशिएंट है वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के रूट से थोड़ा सा क्या करते हैं, रिलेशन बनाते हैं। वो रिलेशन कुछ इस तरीके से होता है। अब क्यूबिक की बात करेंगे हम लोग, आगे आप देखोगे तो क्यूबिक चीजें आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, क्यूबिक के लिए देखो ये रिलेशन यहाँ पे क्लियर लिखा है, इस रिलेशन को क्लियर से आप देख लेना। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा क्या है, -b/a, और अल्फा बीटा क्या है, c/a। ठीक है, c/a। जैसे हम लोग आगे चलते हैं, नेक्स्ट पेज पे चलेंगे, चलिए। अब यहां पर इन्होंने क्या कर दिया, एक एग्जाम्पल दे दिया, एग्जाम्पल दे दिया, करेक्ट, ऊपर कुछ नहीं है, सिर्फ वही चीजें दे रखी जो हमने अभी पढ़ी। एग्जाम्पल नंबर 2, एक इक्वेशन दे दी इन्होंने। ठीक है, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, अब सही है सर, ठीक है, इसको थोड़ा सा बड़ा कर दिया हमने। अभी पॉलिनोमियल दे रखा है x² + 7x + 10, जब इसके गुणनखंड आप करोगे तो इसके गुणनखंड आपको मिल रहा है x + 2 और x + 5। अब इसको x + 2 को 0 के बराबर करो तो x की वैल्यू आ गई -2, और x + 5 को भी 0 के बराबर करोगे तो x की वैल्यू आ गई -5। मतलब इसके रूट्स क्या आ गए, इसके रूट्स आ गए, इसके रूट्स एक तो क्या आ गया, इसका रूट जो है, इसके रूट्स जो आए वो आए, एक तो -2 और एक आया -5। ठीक है, ये दोनों इसके क्या आ गए, रूट्स आ गए। अब क्या होगा आगे चीज, अब आगे इन्होंने वापस से वही चीजें करी है। देखो रूट्स को जोड़ा तो क्या आया, जैसे आप रूट को जोड़ोगे, जैसे आप रूट को जोड़ोगे तो आपको क्या मिला, -7 मिला, और माइनस का बी मतलब 7 और माइनस आगे लगा हुआ है। ठीक है, तो ये माइनस का ये बी यहां पर लिख दिया,
चलिए माइनस का बी हमने यहाँ लिख दिया, मतलब कि माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स हमने लिख दिया और नीचे हम लोग लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। जैसे कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हो गया, कुछ नहीं है तो 1 हो गया। ये चीज क्लियर हो गई, ये चीज यहाँ पर क्लियर हो गई। प्रोडक्ट की बात करते हैं, -2 और -5 का गुणा हम लोग करेंगे तो प्लस का 10 हमको मिलेगा, प्लस का 10। तो कांस्टेंट टर्म क्या है इसमें, 10 है, और एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, 1 है, तो उसको नीचे रखेंगे तो ये आ गया 10/1, उसको 10 ही बोलते हैं। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई होगी और ये सारी चीजें आपकी क्लियर है। ठीक है, अब देखो, अब इसकी बात करते कि ये क्या है सर, ये किस तरीके से, आपको मैंने आइडेंटिटीज पढ़ाई थी, x² - 3। अब इसको कैसे सोल्व करेंगे, तो जैसे कि अगर मैं ऐसा कह दूं कि x² - 3 ये एक पॉलिनोमियल है। ठीक है, ये कौन सा पॉलिनोमियल है, आप बोलोगे कि सबसे बड़ी घात जो है वेरिएबल की वो क्या है, 2 है, मतलब कि ये क्वाड्रेटिक क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ठीक है, अब देखो, अब मैंने एक चीज बताई थी आपको, मैं बता देता हूं यहां पे आपको, a² - b² इज इक्वल टू a + b और a - b। ये आइडेंटिटी आपने पढ़ी है, आप बोलोगे हाँ सर, ये आइडेंटिटी तो आपने पहले चैप्टर में ही हमको बता दी थी। अगर मैंने बता दी थी तो इसको हम लोग यूज कर सकते हैं, कैसे यूज कर सकते हैं, देखो यहाँ पे तो स्क्वायर है, इसको स्क्वायर बनाना पड़ेगा, तो यहाँ पर x का तो स्क्वायर मैंने कर दिया और माइनस तो बीच में ही, अगर √3 का स्क्वायर में कर दूं तो ये वापिस 3 आ जाएगा, √3 का स्क्वायर कर दूं तो वापिस 3 आ जाएगा। हाँ सर, ये जो चीज लिखी है वही चीज का मतलब ये होता है, मैंने कुछ चेंज नहीं करा, मैं बस इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहा हूं ताकि हमारी आइडेंटिटीज यहाँ पर लग जाए। तो इसको क्या लिखो, x + b और x - b हमको लिखना है, तो ये x अंदर वाला, ये अंदर वाला, ये अंदर वाला a हो गया, ये अंदर वाला b हो गया, तो x + √3 और एक हो गया x - √3। जैसे ही आपको ये गुणनखंड मिल गए, आपको क्या करना है, आप बोलोगे कि सर इसको बराबर 0 के इक्वल रख दो, तो एक आएगा, एक x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी माइनस का √3 और एक x की वैल्यू आ जाएगी प्लस का √3। ठीक है, ये आ जाएगा। और जब आप इसके कोफिशिएंट्स के रिलेशंस की बात करते हैं, तो जब आप जोड़ते हैं तो आपको क्या मिलेगा, -b/a मिलेगा। तो इन दोनों को जोड़ो तो √3 और -√3 को मैंने जोड़ दिया तो मुझे मिला 0। तो जैसे -b, अब देखो x का कोफिशिएंट हमको यहाँ दे रखा है, x ही नहीं दे रखा, मतलब कोफिशिएंट क्या होगा, 0 होगा, और नीचे कुछ भी संख्या दे दे, x y z कुछ भी दे दे, यहाँ पे 1 आ रहा है नीचे, ठीक है 1 आ रहा है, तो ये हमेशा 0 ही होगा। अगर 1 ऊपर होता, यहाँ पे 1 ऊपर होता और 0 नीचे होता, तब जाके हम लोग ये कह सकते थे कि ये इंफिनिटी हो रहा, लेकिन नहीं, यहाँ पर 0 के नीचे संख्या है ना, तो हमेशा 0 आएगा। तो ये चीज तो आप सेटिस्फाई कर रही है। अब दूसरी चीज आपको ये पता है कि अल्फा और बीटा जो होता है वो क्या था, कांस्टेंट टर्म अपन x² का क्या होता है, x² का गुणांक। तो इन दोनों को गुणा करो, आप बोलो कि √3 और माइनस का √3 का गुणा किया तो ये -3 आया सर, क्या आया, -3। तो c/a क्या है मेरा, -3 है, देखो c -3, तो -3 और x² का गुणांक 1 है तो नीचे 1 कर दिया, ये यहां पर भी सेटिस्फाई कर रहा है, हर कंडीशन में सेटिस्फाई करेगा। अब हम लोग सीधा चलेंगे क्यूबिक की तरफ। ठीक है, क्यूबिक की तरफ सीधा चलेंगे, बहुत सारे एग्जांपल्स इन्होंने दे रखे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, यही सारी चीजें जो अभी हमने पढ़ी। आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। चलिए एक और एग्जांपल दिया, अब देखो ये एग्जांपल किस तरीके से दिया है। अब इन्होंने बोला एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको फाइंड आउट करनी है, जिसका जो सम है, सम जो है वो रेस्पेक्टिवली -3 है और प्रोडक्ट जो है वो क्या है, 2 है। अब प्रॉब्लम यहां होती है कि यहाँ पर सम और प्रोडक्ट दे रखा है आपको, दो जो शून्यांक है, एक तरीके से कह सकते हैं जो रूट्स है उनको जोड़ के ये दे रखा है, ठीक है, और गुणा करके ये दे रखा है। अब प्रॉब्लम ये होती है कि जो विद्यार्थी होते हैं वो क्या करते हैं, इसको एक रूट समझ लेते हैं, ये दूसरा रूट समझ लेते हैं, नहीं, ये सम है, दोनों रूट्स का सम ये दे रखा है और प्रोडक्ट ये दे रखा है। ठीक है, ये चीज है, इस चीज को थोड़ा सा समझना। अगर डायरेक्ट दे रखा है तो मैं डायरेक्ट, मुझे इक्वेशन बनाने वाली पता है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x और प्लस अल्फा बीटा। ठीक है, अल्फा बीटा ये चीज हो गई। तो x² और मुझे सम कितना दे रखा है, -3 दे रखा है, तो यहाँ पर -3 और x हो गया, और अल्फा बीटा क्या दे रखा है, 2 दे रखा है,
तो ये मैंने प्रोडक्ट क्या दे रखा है, अल्फा और बीटा का प्रोडक्ट क्या दे रखा है, डायरेक्ट बोला है मुझे यहाँ पर कि प्रोडक्ट जो है वो 2 है, तो मैंने 2 यहाँ लिख दिया। क्या आपके पास इक्वेशन आ गई? आप बोलोगे एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। क्या सर कैसा काम करवा रहे हो आप? इतना इजी काम कौन करवाता है? ये इजी है, बहुत इजी है। और बहुत सारे लोगों को क्या इससे बहुत ज्यादा डर लगती है, ठीक है? तो डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। एनसीईआरटी अगर आपकी मजबूत है तो आप आरपीएससी सेकंड ग्रेड के क्वेश्चन आराम से कर सकते हो। और देखना, क्वेश्चन उठा के देखना, बहुत इजी क्वेश्चन ही आपको मिले हुए हैं, ठीक है? अब देखो क्यूबिक की बात करी है इन्होंने, अब क्यूबिक की इन्होंने क्या बात करी है उस चीज के बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है? अब इन्होंने बोला है कि अगर सम होगा, सम होगा, सम ऑफ, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, हाँ चलिए, अगर सम ऑफ जीरोस होगा, क्यूबिक की बात कर रहे हैं, ठीक है? क्यूबिक पोलिनोमियल की त्रिघात बहुपद की हम लोग बात कर रहे हैं, तो क्या होगा? देखो, अब नीचे हमेशा एक्स क्यूब का कोफिशिएंट आएगा, हमेशा एक्स क्यूब का कोफिशिएंट आएगा, ठीक है? और सम कर रहे हैं, सम ऑफ द जीरोस, 3 जीरोस होंगे, ज्यादा से ज्यादा 3 रूट होंगे। अगर ये 3 रूट जो है इन तीनों को मैं जोड़ूं तो मुझे क्या मिलेगा? एक्स स्क्वायर और नीचे एक्स क्यूब का कोफिशिएंट और माइनस का आएगा पहला, ठीक है? ठीक है, एक ट्रिक भी मैं आपको बताऊंगा, 4 घात वाले की भी बना सकते हो, 5 घात वाले की भी बना सकते हो, 6 घात, 1000 घात, 10,000 घात की भी आप बना सकते हो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ये चीज हो गई, ठीक है? अब एक चीज और आएगी आपके पास, देखो एक चीज और आएगी, ठीक है? ये प्रोडक्ट के लिए बात है कि माइनस कॉन्स्टेंट टर्म। अब देखो यहाँ पर प्रोडक्ट जो है वो माइनस कॉन्स्टेंट टर्म है, ठीक है? इसको थोड़ा सा और इजी वे में हम लोग पढ़ने की कोशिश करते हैं। जैसे कि अगर हमने ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी लिखा था, ठीक है? तो हमेशा नीचे जो बटे में ये आ रहा था, ठीक है, नीचे तो यही आ रहा था, यहां पर आ गया माइनस और यहाँ पे आता था प्लस, ताकि हम लोग कोफिशिएंट कैसे लिखते थे कि अगर सम कर रहे हो तो जस्ट इसके आगे वाला, तो x का कोफिशिएंट क्या है? b है, और यहाँ पर a जो है वो कोफिशिएंट यहाँ पर आ जाएगा, और ये जो माइनस मैंने यहाँ पर लिखा है वो माइनस यहाँ लिख दो। वैसे ही ये c है तो c को यहाँ लिख दो, और a का कोफिशिएंट है वो यहाँ लिख दो। अब इसमें क्या हो रहा है? अब इसमें ये हो रहा है कि देखो, अगर क्यूबिक की बात हम लोग कर रहे हैं तो क्यूबिक को किस फॉर्म में हम लोग लिखते हैं? तो आप बोलोगे सर ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, कुछ इस तरीके से हम लोग क्यूबिक लिखते हैं, घटती घातों में लिखते हैं और लास्ट में एक कांस्टेंट हम लोग लिखते हैं, ठीक है? जैसे आप ये लोग लिखोगे तो क्या होगा? देखो, सबके नीचे तो आगे वाली टर्म आएगी, ठीक है? सबके नीचे तो ये आएगी, ये फाइनल है। यहाँ पे माइनस लिख दो, यहाँ पे प्लस लिख दो, यहाँ पे माइनस लिख दो, ठीक है? आगे वाले टर्म्स में क्या करना है? आपको चिन्हों को चेंज करना, इजी वे में बता रहा हूं। अब क्या होगा? अगर आपको सम करना है तो जस्ट इसके आगे वाला माइनस बी और नीचे क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा माइनस बी अपन ए आ जाएगा, माइनस बी अपन ए आ जाएगा, माइनस यहां से लिया मैंने, ठीक है? ये प्लस का है। देखो ये कैटेगरी थोड़ी सी अलग है, इसको हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। अब हम लोग बात कर रहे हैं कि प्रोडक्ट, प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट से ही हम लोग डिफाइन करेंगे। यहाँ पर कांस्टेंट क्या दे रखा है? डी दे रखा है, और यहाँ पर नीचे क्या आएगा? ए ही आएगा, और डी यहाँ पर माइनस का दे रखा है तो यहाँ पे माइनस का करो। क्वेश्चन में तो प्लस का दे माइनस का दे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, इसके आगे हमेशा माइनस होगा, हमको ये चिन्ह चेंज करके ही चलना है आगे, ठीक है? तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है? क्लियर है? आगे चलते हैं। चलिए, अब देखो, जो दूसरी कंडीशन हमने छोड़ी थी उस कंडीशन की हम लोग इसमें बात करने वाले हैं। देखो, अगर जो क्यूबिक पॉलिनोमियल है उसके रूट्स कितने होंगे? उसके 3 रूट्स होंगे, एक तो हो गया अल्फा, एक हो गया बीटा, एक हो गया गामा, ठीक है? अल्फा बीटा गामा, 3 रूट्स हम लोग लेते हैं। अगर इन तीनों रूट्स को जोड़ दूं तो माइनस बी बाय ए हमको मिलता है, ठीक है? अगर इन तीनों रूट्स का मैं गुणा करूं, प्रोडक्ट करूं, तो माइनस डी बाय ए हमें मिलेगा, ये ठीक है। अब क्या है? अब ये कह रहा है कि पहले 2 रूट्स का गुणा करूं प्लस फिर दूसरे और तीसरे रूट का गुणा करूं प्लस जो तीसरा और जो पहला रूट है उसको वापस गुणा करूं, और क्या करूं? तीनों को जोड़ दूं, तब क्या होगा? ये जो बीच वाली टर्म बन रही है ना वो इसके लिए बन रही है। और यहाँ पर सी देखो प्लस का है, उसका रीजन ये है कि हमने यहाँ पर प्लस किया था, देखो सी को हमने यहाँ पर क्या किया था? प्लस किया था, ठीक है?
तो ये चीज ध्यान में रखना, चीजें आसानी से समझ में आए वैसी है, इसलिए मैं ज्यादा डीप में जाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। अगर तह तक जाएंगे ना तो आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। बहुत ज्यादा रिव्यू मैंने देखे कि लोग थोड़ा सा क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा बहुत ज्यादा डीप को कवर नहीं कर पा रहे। अगर अभी से ऐसी हालत है, एनसीईआरटी को डीप में नहीं पढ़ पा रहे हो, तो आरपीएससी सेकंड ग्रेड तो बहुत ज्यादा, ये देखो टफ कुछ नहीं होता, टफ कुछ नहीं होता, इस पूरी दुनिया में कुछ भी टफ नहीं है, ना आपके लिए कुछ टफ है ना मेरे लिए कुछ टफ है। ठीक है, बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे भी होंगे जिन्होंने आरपीएससी सेकंड ग्रेड दे रखी होगी, उनके 50 नंबर आ रहे होंगे, 60 नंबर आ रहे होंगे, और किसी किसी के 10-20 भी आ रहे होंगे। मॉक टेस्ट आप दे रहे होंगे तो उनके भी बहुत कम नंबर आ रहे होंगे। ठीक है, तो एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर जिंदगी को समझना है तो आपने लूडो गेम तो खेला होगा। लूडो गेम से समझ कि उम्मीद हमेशा सिर्फ 6 की होती है, लेकिन अगर एक भी आए, पासा डालने के बाद अगर एक भी आए ना, तो हमें जिंदगी में आगे बढ़ना पड़ता है। तो अगर नंबर कम आ रहा है, इसका मतलब अभी हमारे जीवन में जो हमने पासा फेंका है उसका जो वैल्यू आई है वो एक आई है। हमें इंतजार करना है, हमें इंतजार करना है। इंतजार का मतलब ये नहीं कि साइड में कोने में बैठे रहो। इंतजार का मतलब है कि बार बार पासा फेंकना पड़ेगा, बार बार कोशिश करनी पड़ेगी, तब जाके कभी ना कभी 6 आएगा। और 6 का मतलब यह है कि आपका सिलेक्शन पक्का। ठीक है, मेहनत करनी पड़ेगी। चलिए तो जुड़ते हैं आगे, क्या चीज है देखो, आगे क्या चीज है इस चीज को देखो। वेरीफाई डेट कि ये जो जीरोस है, ये 3 जीरोस दे रखे। अब ये 3 क्या है, रूट्स दे रखे हैं। ठीक है, और ये किसके हैं, क्यूबिक पोलिनोमियल के। इसको हम लोग वेरीफाई कैसे करेंगे, ठीक है, उस चीज की बात कर रहे हैं। ठीक है, वेरीफाई ये करना है कि क्यूबिक जो पोलिनोमियल है वो हमें दे रखी है, और इस क्यूबिक पोलिनोमियल से इन रूट्स को हमें वेरीफाई करना है, रिलेशंस को हम लोग को बताना है, और कुछ भी नहीं है। तो क्यूबिक इक्वेशन क्या दे रखी है, 3x³ - 5x² - 11x 3 5 11 3। ठीक है, चलिए तो क्या दे रखी है देखो, px हमें दे रखा है 3x² - 5x - 11x -8 दे रखा है, चलिए माइनस का 3। कुछ ये हमें क्या दे रखा है, एक पोलिनोमियल दे रखा है। अब इसके रूट्स भी दे रखे हैं, इसके रूट्स हम लोग यहाँ लिखते हैं। इसके जो रूट्स हैं वो क्या दे रखे हैं, तो आप बोलोगे सर इसके रूट्स ये रहे, एक तो 3 माइनस का 1 और माइनस का 1/3, एक हो गया 3, एक हो गया माइनस का 1 और एक हो गया माइनस का 1/3। ये 3 रूट्स हो गए। अब जब इन 3 रूट्स को मैं जोड़ूंगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा में करता हूं, तो मुझे क्या मिलता है, माइनस का b/a मिलेगा। ठीक है, ये चीज हमने पहले ही चीजें कर रखी है। अब इन तीनों को जोड़ो, 3 प्लस -1 प्लस -1/3, इनको क्या करो, कोष्टक में आप ले लो। ठीक है, यहाँ पर -b क्या है, ये रहा b मतलब x² का कोफिशिएंट होगा यहाँ पर। ठीक है, x का कोफिशिएंट नहीं होगा, ये हमने चीजें चेंज रखी है, इसको a बोला है, इसको b, इसको c, इसको d, आगे आगे चीजें बढ़ती जा रही हैं। ठीक है, चीजें बढ़ती जा रही हैं, तो उस चीज का ध्यान में रखना, क्यूबिक और क्वाड्रेटिक को थोड़ा सा अलग ही रखना। ठीक है, अलग ही रखना। तो ये हो गया -b मतलब का माइनस तो आगे है, और b क्या दे रखा है, माइनस का 5 दे रखा है, और a क्या दे रखा है, 3 दे रखा है। अब इन सबको जोड़ो तो ये होगा 3 - 1 - 1/3, इन दोनों को घटाओगे तो आपको 2 मिल जाएगा, और माइनस का 1/3 तो है ही। ठीक है, अब इसका एलसीएम आप लोगे तो आपका एलसीएम आ जाएगा, एलसीएम 3 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया, एलसीएम लेने तो आपको आता होगा ना, तो 6 - 1, तो ये हो गया 5/3। ये क्या हो गया, 5/3। जैसे ही आप इसके इक्वल की बात करते हैं तो ये देखो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, ये 5/3 यहां पर भी आ रहा है, मतलब ये वेरीफाई कर रहा है। दूसरी चीज, अगर प्रोडक्ट की बात करते हैं, इन तीनों का गुणा मैं कर देता हूं तो वो किसके बराबर आता है, तो आप बोलोगे कि इन तीनों का गुणा आपने कर दिया तो आपको मिलेगा सर ये माइनस का d/a मिलेगा। ठीक है, इस चीज की चर्चा हम पहले कर चुके कि कैसे मिलेगा। अब इन तीनों का प्रोडक्ट करते हैं, 3 इंटू -1 मतलब -3, -3 इंटू -1/3, ये माइनस माइनस तो क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। 3 से 3 कट गया तो मुझे मिला सिर्फ 1,
मतलब कि इसका जो प्रोडक्ट कर रहा हूं तो मुझे 1 मिल रहा है, ठीक है। और माइनस का डी क्या है, ये माइनस, और डी क्या दे रखा है, माइनस का 3 दे रखा है, तो माइनस का 3, ये माइनस अलग है, आगे वाला माइनस अलग है, ध्यान में रखना। और ए क्या दे रखा है, 3 दे रखा है, तो नीचे 3 लिखो। तो आप लिखोगे ये माइनस से माइनस प्लस हो जाते हैं, 3 और 3 इन दोनों को जिससे भी हम लोग कैंसिल करेंगे तो 1 मिल जाएगा हमको, ठीक है, 1 मिल जाएगा। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ सर क्लियर। तो यही चीज है, यही चीजें हैं, कुछ अलग नहीं है। आगे एक जो दूसरी चीज रह गई थी जो हमने बाद में डिस्कस करी थी, उसकी भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, उसका भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। इस चीज को मैं बहुत छोटा कर दे रहा हूं ताकि हम लोग उसको अच्छे से डिस्कस कर पाए। चलिए अब देखो इसके रूट्स क्या है, इसके रूट्स है, एक तो है 3, एक है माइनस का 1, एक है माइनस का 1/3। इसको आप लोग मान लो अल्फा, इसको मान लो बीटा, किसी को भी अल्फा बीटा गामा मान सकते हो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ये हो गया। अब मुझे बताओ, अब मुझे बताओ कि जब हमने देखा था तो अल्फा और बीटा का गुणा किया प्लस बीटा और गामा का गुणा किया और गामा और अल्फा का गुणा किया, तो मुझे मिल रहा था C/A मिल रहा था। क्लियर? C/A मिल रहा था, ठीक है। कहां से मिल रहा था फिर देख लो, कहां से मिल रहा था फिर बता देता हूं आपको मैं। ये देखो जैसे मैंने यहां पर किया था तो मुझे क्या मिल रहा था, C/A। और ये C क्या है, C जो है वो क्या है, C जो है वो ये देखो x का कोफिशिएंट है, C जो है x का कोफिशिएंट है, ठीक है। मैं ABC से कर रहा हूं, आप जब नोट्स बनाओ, अगर एनसीईआरटी के नोट्स बना रहे होंगे आप, तो इसमें क्लियरली लिखना कि कोफिशिएंट है, ठीक है। अभी समझाने के लिए हम लोग थोड़ा सा शॉर्ट चलना पड़ेगा हमें, अभी तक अभी से हम लोग शॉर्ट नहीं समझेंगे तो आप कोई किताब भी नहीं पढ़ पाओगे सेकंड ग्रेड की, ठीक है। तो ये चीज है अल्फा और बीटा, अल्फा और बीटा को गुणा किया मुझे मिल गया माइनस का 3 प्लस बीटा और गामा का मैंने गुणा किया, माइनस माइनस तो क्या हो गया, प्लस हो गया, और जैसे गुणा किया 1/3 मुझे मिलेगा, मैंने बोला ठीक है। और अल्फा, ये जो अल्फा और गामा का मैंने गुणा किया तो 3 से 3 कट जाएगा, माइनस का 1 मुझे मिलेगा, ये हो गया माइनस का 1। तो ये C क्या है, C आप बोलोगे सर कि ये माइनस का 11 दे रखा है, तो माइनस का 11 बटे A क्या है, A क्या है 3 है, तो ये हो गया। ये आंसर हमारा आना चाहिए, यहाँ पर ये आंसर आना चाहिए। तो कैसे आएगा, देखो यहाँ पर 3 को क्या करो आप, 3 को एक काम करो, -3 और -1 को आप सोल्व कर दो, तो ये हो गया -4 हो गया, प्लस 1/3 आपका यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। डायरेक्ट सोल्व कर सकते हो, इसका इसके साथ गुणा करो, 4 तिया 12, मतलब कि -12 और +1 और नीचे 3, तो ये डायरेक्ट हो जाएगा -11/3, ठीक है। क्लियर है? ये दोनों चीजें वेरीफाई हो रही है, मतलब तीनों चीज हमने यहाँ पर वेरीफाई करके चेक करा तो सारी चीजें वेरीफाई हो रही है। बस यही था कि क्यूबिक का आपको ध्यान रखना था। एक्सरसाइज में आ गए हैं, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस बहुत इजी हैं, ठीक है। जो क्वेश्चंस अगर आपको लग रहा है कि नहीं हो रहे हैं वो क्वेश्चंस आप मुझसे पूछ लेना टेलीग्राम पे, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। टेलीग्राम पे मैं ऐड हूँ, आप डिस्कशन चैनल पे भी डाल सकते हो, डिस्कशन ग्रुप में डाल सकते हो, और व्हाट्सएप चैनल जुड़ना मत भूलना, क्योंकि व्हाट्सएप चैनल पे अब रोज क्विज होना भी चालू हो गई है। व्हाट्सएप से जुड़ना तो बिल्कुल मत भूलना, व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें करीबन करीबन 1000 लोग हैं, उन 1000 लोगों से जुड़ना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि ऐसा होता है कि नए नए लोगों से मिलते हैं तो नई नई चीजें पता चलती है, ठीक है। दुनियादारी की पता कब चलता है हमें, दुनियादारी का पता तब चलता है जब हम लोग दुनिया में निकलते हैं, दुनिया के लोगों को पहचानते हैं कि इसका नेचर ऐसा है, इसका नेचर ऐसा है, तब जाके हमें पता चलता है कि दुनिया तो बहुत चीज है, ठीक। चलिए चलिए चलिए, तो अब देखो रूट्स निकालने हैं, कि इनके रूट्स भी निकालो प्लस फिर इनको वेरीफाई भी करो इसके रिलेशन के बीच में। तो ये सारे क्वाड्रेटिक है, देखो सारे क्वाड्रेटिक है। देखो एक तो ये वाला थोड़ा सा आपको अलग लगेगा, ये तो एज इट इज है, ये भी क्वाड्रेटिक है, ये एक्स में दे रखी है, ये एस में दे रखी है, मेरे नाम से दे रखी है, मान लो एस से दे रखी है, ये भी एक्स से दे रखी है। ये देखो इसमें क्या करना है आपको, ये वाली टर्म्स हमेशा इधर रखनी है, इसको इधर सिर्फ शिफ्ट कर दो। ये अगर ऐसा दे रखा है 6x² - 3 - 7x, तो इसको पहले ऐसा लिखो 6x² - 7x - 3, ऐसा लिखो, उसके बाद ही आप आगे बढ़ोगे। इसको सही फॉर्म में नहीं लिखोगे तो आंसर नहीं आएगा, इस चीज का ध्यान में रखना। अब देखो सम और प्रोडक्ट्स दे रखा है आपको, ये सम है ये प्रोडक्ट है, ये सम प्रोडक्ट सम प्रोडक्ट सम प्रोडक्ट सम प्रोडक्ट, बना सकते हो इक्वेशन, ये बच्चों वाला काम है,
ये कुछ हार्ड नहीं है, ये चीजें तो मैं आप पे भरोसा करके छोड़ सकता हूँ। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एक दो चीजें, ऐसा सेम क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था, इस सेम क्वेश्चन सॉल्व किया था एक्स स्क्वायर माइनस 3, ऐसा क्वेश्चन सॉल्व किया था। यहाँ पर दे रखा है टी स्क्वायर माइनस 15। आप क्या करो, टी का स्क्वायर तो हो गया, माइनस का रूट 15 का स्क्वायर कर दो। ठीक है, रूट 15 का स्क्वायर कर दो, जिसे कर दोगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया, ए प्लस बी, ए माइनस बी, आइडेंटिटी लगाओ, गुणनखंड आपके आ जाएंगे। वैसे ये अलग था, एक यहाँ पर ये अलग है, उसको मैं थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देता हूं। ये है कि फॉर यू, ये है, यहाँ पे फिर कंफ्यूज हो जाओगे 4 और यू में, तो 4 को अच्छे से बनाते हैं। ये हो गया 4 यू स्क्वायर प्लस 8 यू। ठीक है, इसमें अब क्या है देखो, अब इसमें आपको क्या नहीं दे रखी है, क्या नहीं दे रखी, कांस्टेंट टर्म नहीं दे रखी, और ऊपर से दोनों में u दे रखा है, u तो वेरिएबल हो गया। आगे आगे क्या हो रहा है देखो, ये क्वाड्रेटिक है या फिर क्यूबिक है। आप बोलोगे कि ये स्क्वायर है, मतलब कि सबसे बड़ी बात तो स्क्वायर है, मतलब ये क्वाड्रेटिक होना चाहिए। ठीक है, आप डायरेक्ट यहां से कॉमन निकाल सकते हो। आप ये इसने बना के दिया है, आपको ऑलरेडी बना के दिया है, तो आप 4 को कॉमन निकाल दो। ठीक है, 4 को कॉमन निकाल दो, ये 4 को कॉमन ले लिया, u को कॉमन ले लो, तो यहाँ पे बच गया u प्लस 2 बच गया, u प्लस 2 बच गया। ठीक है, u प्लस 2 बच गया। तो यहाँ पर जैसे ही आप जाओगे तो 4u और u प्लस 2 को 0 के इक्वल करो, एक तो u आएगा 0 और एक u आएगा 2, माइनस का 2 आएगा। ठीक है, अब वेरीफाई कर सकते हो, इसका मैंने निकाल दिया। अब सारी चीजें यही है, तो समरी में कुछ नहीं है, जो चीजें हमने पढ़ी है 9th में पढ़ी है वही चीजें हैं। तो इसी के साथ ये क्लास यहाँ पर समाप्त होती है, और ज्यादा से ज्यादा संख्या में टेलीग्राम से जुड़ना ना भूलें। ठीक है, तो टेलीग्राम चैनल का लिंक यहाँ पर है, आप यहाँ से क्या कर सकते हो, इसे स्कैन कर सकते हो, और इंस्टाग्राम और फेसबुक से भी जुड़ सकते हो। मेरी बहुत अच्छी अच्छी रीलें आना चालू हो गई है, हमारे जो डिजिटल वाले टीम जो है वो बहुत अच्छा काम कर रही है आजकल। ठीक है, तो जुड़ना ना भूलें, इंस्टाग्राम से भी बहुत अच्छे अच्छे अपडेट्स आते हैं, ये लोग बहुत मेहनत करते हैं। और कुछ लोगों की समस्या ये थी कि सर 50,000 सब्सक्राइबर होने के बाद भी टेलीग्राम पे बहुत कम मेंबर्स है, 12 मेंबर्स सेकंड ग्रेड की कर रहे हैं, 16 मेंबर्स कर रहे हैं। देखो कुछ स्ट्रेटेजी बनाई हुई है। ठीक है, कंपनी के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से कंपनी को और ग्रोथ करने के लिए बहुत सारी चीज़ें बनाई गई है, एक टीम बिठाई गई है, उन्होंने करीबन करीबन 10-15 ग्रुप बना रखे हैं। ठीक है, अब उसमें सारे बच्चे अलग हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, और मुझे भी देखो, मुझे भी एक तरीके से असुविधा होती है, पर उनकी स्ट्रेटेजी पे हम लोग थोड़ा सा सवाल नहीं उठा सकते। ठीक है, तो मुझे भी एक मैसेज करना पड़ता है तो 25 जगह पे ग्रुप में भेजना पड़ता है, तो जो काम है वो हमको करना है। हमको ये नहीं देखना है कि ग्रुप में कितने मेंबर है, क्या है, मेरी तैयारी अच्छी चल रही है या नहीं चल रही है, बस हमें इसी बात पे ध्यान देना है। ठीक है, तो इसी के साथ आज हमने चैप्टर नंबर 2 को कंप्लीट कर लिया है। तो द लर्निंग क्लासेस में आपका अमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं चैप्टर नंबर 3 के साथ। धन्यवाद।